नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, जहां एक और बिहार की धरती पे राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने वो आग लगा दी है जिसने बीजेपी और एनडीए की नींद उड़ा दी है, तो दूसरी ओर यात्रा में कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ सोशल मीडिया पे धमाल मचाया बल्कि 2029 के लिए राहुल गांधी को पीएम की रेस में सबसे आगे लाके खड़ा कर दिया है। जी हाँ, राहुल का रिएक्शन सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रहा है। ऐसा क्या हुआ जिसने सोशल मीडिया पे हड़कंप मचा दिया है और क्यों राहुल गांधी के रिएक्शन पे हर कोई चर्चा कर रहा है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इसमें भी चर्चा करेंगे दोस्तों कि कैसे राहुल गांधी को पीएम का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार के सासाराम से शुरू हुई। ये यात्रा 16 दिन में 1300 किलोमीटर का सफर तय कर रही है, जो 23 से 25 जिलों से होकर गुजरेगी। इसका मकसद मतदाता सूची में हो रही गड़बड़ियों को उजागर करना और वोट चोरी के खिलाफ जनता को जागरूक करना है। राहुल गांधी ने इसे एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत की रक्षा का आंदोलन बताया है और इस आंदोलन में उनके साथ हैं राजद के तेजस्वी यादव, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता साथ में खड़े हैं। लेकिन आपको बता दें कि यात्रा सिर्फ एक रैली नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की जंग है। राहुल गांधी ने खुले मंच से बीजेपी और चुनाव आयोग पे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीजेपी विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पे वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा कर रही है। असली वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं और फर्जी वोटर जोड़े जा रहे हैं ताकि बीजेपी चुनाव जीत सके। और ये बात सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। राहुल ने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 1 करोड़ नए वोटर अचानक से कहां से आ गए। ये सवाल बीजेपी को बेचैन कर रहा है। लालू यादव ने भी मंच से हुंकार भरी और कहा कि बीजेपी को किसी भी कीमत पे सत्ता में नहीं आने देना है। और तेजस्वी यादव, वो तो इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी इतनी डरी है कि उसने इस यात्रा को फ्लॉप करने की सारी हदें पार कर दी हैं। लेकिन आपको बता दो दोस्तों कि सासाराम में जब राहुल गांधी की रैली जोरों पे थी, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये लोग कौन थे? सूत्रों के मुताबिक ये बीजेपी और एनडीए के कुछ समर्थक थे जिन्हें खास तौर पे इस रैली को डिस्टर्ब करने के लिए भेजा गया था। बीजेपी को डर था कि अगर राहुल गांधी की यात्रा सफल हो गई तो बिहार में उनकी सियासी जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने इस यात्रा को फर्जी मतदाता संरक्षण यात्रा कह दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, नारे और हंगामा बीजेपी की बौखलाहट का सबूत है। वो जानते हैं कि राहुल गांधी का ये आंदोलन बिहार की जनता को जगा रहा है और जब जनता जागती है तो सत्ताधारी डरते हैं। लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। जब मुर्दाबाद के नारे लगे तो हर कोई सोच रहा था कि राहुल गांधी गुस्सा करेंगे, जवाबी हमला करेंगे, लेकिन राहुल ने जो किया वो इतिहास बन गया। उन्होंने मंच से शांति का संदेश दिया और कहा कि हम नफरत से नहीं, प्यार से लड़ते हैं। जो लोग नारे लगा रहे हैं वो भी हमारे भाई बहन हैं, उनकी आवाज को भी सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। लेकिन हमारा मिशन वोट चोरी रोकना है और लोकतंत्र बचाना है और इसे कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने किस करते हुए अपने विरोधियों को जवाब दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी का ये रिएक्शन जो है सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल रहा है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह लोग उनके इस अंदाज की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि राहुल गांधी ने नफरत करने वालों को भी गले लगाने का जज्बा दिखाया, ये है असली नेतृत्व। एक और यूजर ने लिखा कि बीजेपी ने सोचा था कि नारे लगा के राहुल को नीचा दिखाएंगे, लेकिन राहुल ने उनका मुंह बंद कर दिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने ना सिर्फ बीजेपी की साजिश को नाकाम किया है बल्कि पूरे देश को दिखा दिया है कि वो विरोधियों का भी सम्मान करते हैं। ये वो गुण हैं जो एक सच्चे नेता में होने चाहिए और यही वजह है कि उनका ये आंदोलन आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती है। वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव ने मंच से ऐसा ऐलान कर दिया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। नवादा में रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि आप लोग गठबंधन की सरकार बनाइए और जल्द ही राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये बयान सिर्फ एक नारा नहीं था, ये था 2029 के लिए इंडिया गठबंधन का मास्टर प्लान। आपको बता दूं कि तेजस्वी का ये बयान कोई हल्का फुल्का बयान नहीं था, ये एक साफ संदेश था कि इंडिया गठबंधन 2029 में राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के तौर पे देख रहा है। और सिर्फ तेजस्वी ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन अब राहुल गांधी की अगुवाई में एकजुट हो रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया, लेकिन इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट होकर के बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। ये एक बड़ा संकेत है कि 2029 में राहुल गांधी की लहर पूरे देश में चलेगी। आपको बता दो कि पिछले 1 साल में राहुल गांधी का नया अवतार देखने को सब कोई हैरान हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर वोट अधिकार यात्रा तक राहुल ने दिखा दिया है कि वो सिर्फ एक नेता नहीं है बल्कि जनता का वो चेहरा है जो उनके दुख दर्द को समझता है।
यही वजह है कि सपा और टीएमसी जो कभी गठबंधन से दूरी बनाए थे, अब पूरी तरह से राहुल के साथ आ गए हैं। अखिलेश हो या फिर ममता बनर्जी, हर कोई अब राहुल को अपना नेता मान रहा है। उधर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सियासत अब जनता को खोखली लगने लगी है। 10 साल से ज्यादा सत्ता में रहने के बाद भी बीजेपी के पास ना कोई नया विजन है, ना कोई नया वादा। नोटबंदी, जीएसटी और अब एसआईआर के नाम पे वोट चोरी, ये है बीजेपी का असली चेहरा। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता अब इस साजिश को समझ चुकी है। राहुल गांधी ने बीजेपी को चेतावनी दी कि वो हर विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में वोट चोरी का पर्दाफाश करेंगे। और दोस्तों, ये सिर्फ बातें नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वो बिहार में हटाए गए 65 लाख वोटों के नाम वेबसाइट पर डाले। ये राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की जीत है। आपको बता दूं कि राहुल का ये नया अवतार हर किसी को हैरान कर रहा है। जहां तक कि एक तरफ वो बीजेपी की साजिशों का पर्दाफाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जनता के बीच में जाके जनता का दिल जीत रहे हैं। अब वो स्कूली बच्चों से मिले, उन्हें टॉफी बांटी, तो वो पल सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये है असली राहुल गांधी, जो जनता के बीच रहता है, उनके दुख दर्द को समझता है। एक वक्त था जब बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू कह के उनका मजाक उड़ाया था, लेकिन आज वही राहुल गांधी बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिर दर्द बन गए हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा ने देश को एक नया संदेश दिया है और अब वोट अधिकार यात्रा बिहार में नया इतिहास लिख रही है। जनता अब राहुल को एक सच्चे जननायक के रूप में देख रही है। ऐसे में 2029 का रोड मैप साफ है। राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन अब एकजुट हो चुका है। तेजस्वी यादव का बयान, सपा और टीएमसी की वापसी और उपराष्ट्रपति चुनाव में गठबंधन की एकजुटता, ये सब संकेत है कि 2029 में बीजेपी का खेल खत्म होने वाला है। राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक नेता नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है। एक राहुल ने वादा किया है कि वो हर उस नागरिक के वोट का अधिकार सुनिश्चित करेंगे जो लोकतंत्र की ताकत है। और यही वो वजह है कि जिसके चलते पूरे देश में लोग अब राहुल गांधी को 2029 का पीएम उम्मीदवार मान रहे हैं। ऐसे में वोट अधिकार यात्रा ने साबित कर दिया है कि राहुल गांधी अब वो नेता नहीं है जिन्हें बीजेपी हल्के में ले सकती है। उनके एक जवाब ने नफरत की राजनीति करने वालों का मुंह बंद कर दिया है और तेजस्वी यादव के ऐलान ने 2029 के लिए सियासी पिच तैयार की है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता और राहुल गांधी का नया अवतार बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी 2029 में देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, जय लोकतंत्र।